नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड फोर्थ ग्रेड बहाली के बारे में। ठीक है, कुल पदों की संख्या जल्द अब क्लियर होने वाली है। इस बहाली में आप सभी को पता है कि कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा और बहाली का स्वरूप जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों है। ठीक है, तो देखिए इस बहाली को मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम विद्यार्थी सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो इसी पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि झारखंड का माहौल ही ऐसा है कि सीरियस नहीं ले पाते हैं और रिजल्ट तो एक दिन आना ही है। ठीक है, एग्जाम होकर, तो इसी पे बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का जानकारी आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा ताकि आप अपडेट रहें। हमारा काम है कि आप लोगों को हमेशा, ठीक है, जानकारी देते रहना और आपको मोटिवेट करते रहना ताकि आप गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्म आप जान लीजिए कि जनवरी फरवरी में आएगा। ठीक है, सभी जिलों के लिए रहेगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड बहाली सभी जिलों में होना है, ये कोई एक जिला का नहीं है। हाँ, पहले के हिसाब से अलग अलग जिला निकालता था, जैसे कि चौकीदार हुआ, होमगार्ड हुआ, जो जिला वाइज निकलता था फॉर्म उस तरह से निकालता था और एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब इसका एग्जाम होगा, 10th स्तर का एग्जाम होगा, जैसे जेएसएससी लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम जेएसएससी लेगा। तो देखिए इसका सीटों की संख्या बहुत ही अच्छा रहेगा हर प्रत्येक जिला में। और ये चौकीदार की तरह ही 1800 ग्रेड पे वाला है। ठीक है, आप लोगों ने नियमावली को देख चुका है, मैंने आपको कई बार नियमावली भी दिखाया है कि इसका ग्रेड पे 1800 है। मतलब समझो कि चौकीदार का जो वेतन है सेम वेतन इसमें रहेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा रहेगा लेकिन उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि सरकारी है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कोई दौड़ नहीं है। ठीक है, और जिला स्तर का बहाली है। और सेकेंड चीज़ है कि इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब कैसे कंपटीशन है, अभी देखो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, मतलब कहने का मतलब क्लियर हो गया। अब जितने भी जेएसएससी सीजीएल में सोचो, जो तेज तेज लड़का है, जो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी हो, छठे होंगे, वो सभी विद्यार्थी इसको फॉर्म भरेंगे। जो चौकीदार फेल हुए हैं वो भी भरेंगे। तो कहने का मतलब है, क्योंकि एक तो उम्र सीमा इसमें ज़्यादा है। ठीक है, एसटी एससी का 40 साल है, ओबीसी का 27 साल है, लड़की ओबीसी रहेंगे तो 3 साल छूट है, 38 साल है, और जनरल का 35 है। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर अभी से विद्यार्थी इसको सीरियस नहीं लेंगे तो चौकीदार की तरह परिणाम आ सकता है। तो आप सभी जो तमाम विद्यार्थी हैं उनको अब इसका तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो ये फोर्थ ग्रेड है बहुउद्देशीय सहायक सेवा नियमावली 2025 अब लागू हो चुका है पूरा झारखंड में, आप सभी को ज्ञात है। अब इसका फॉर्म आना है, तो इसका फॉर्म आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जनवरी फरवरी से आना शुरू हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम जेएसएससी लेगा। और जितने भी होमगार्ड के विद्यार्थी हैं इस पर भी फोकस करें, क्योंकि होमगार्ड कोई सरकारी नहीं है। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको पैसा मिलता है, लेकिन ये डेली बेसिस पे नहीं है, ये आपको जो वेतन मिलता है महीना के हिसाब से वो वाला है, क्योंकि ग्रेड पे है। तो बातों को समझ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं प्लीज़ यही बोलूँगा, मेहनत कीजिए, आज न कल होना ही है। यही चीज़ें सोचता था शिक्षक बहाली वाला, चौकीदार बहाली वाला, होमगार्ड वाला। देख आप खुद देख रहे हैं धीरे धीरे सभी बहाली क्लियर होते जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सीरियस लें, क्योंकि सीरियस नहीं लेंगे और एग्ज़ाम हो जाने के बाद बहुत दुखद बात होता है। आप लोग खुद देखिए, जो जो चौकीदार फेल हो गए हैं, चाहे दौड़ में चाहे एग्ज़ाम में, तो आज आप लोगों को कितना दुख लग रहा है। क्योंकि वो लोग कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे घर के बगल का हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं 3 नंबर के लिए छट गया, कोई बोलता है मैं दौड़ के लिए छट गया। तो इस तरह का बातें आते रहेगा, जीवन भर पछतावा होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, झारखंड में जो भी फॉर्म आने वाला है वो 10 साल बाद आ रहा है। ठीक है, और एक फोर्थ ग्रेड तो 25 साल बाद आ रहा है। तो कहने का मतलब एक बार गलती मतलब खेल ख़त्म, सिंपल भाषा में। तो समझिए बातों को। और जो पूछते हैं सिलेबस, तो मैं सिलेबस बार बार बता चुका हूँ कि 3 पेपर होगा। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश, सेकेंड पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा 100 क्वेश्चन, और थर्ड पेपर आपका वही जो उत्पाद सिपाही वगैरह का रहता है वही रहेगा। क्योंकि सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो लेकिन लोग सोचते हैं सिलेबस आपको नहीं देखना है। आपको 10वां लेवल पे जो सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस पूछेगा, मैथ पूछेगा, हिंदी पूछेगा, ठीक है, झारखंड जीके पूछेगा और इंडिया जीके, इस तरह से 120 क्वेश्चन। और पेपर 2 में आपका जो भाषा होता है वो पूछेगा। ठीक है, पेपर 1 में सिर्फ पास करना रहता है। तो आप लोग फोकस कीजिए और जनवरी फरवरी में इसका फॉर्म आना तय है। अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने बता ही दिया कि अभी सीजीएल में 3.5 लाख विद्यार्थी भरे थे, वो सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर चौकीदार लोग जो फेल हुए हैं वो भी भरेंगे, प्लस अभी होमगार्ड वगैरह फेल होते जाएंगे वो लोग भी भरेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, और कंपटीशन हाई है तो तैयारी भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा बैच भी चलाया जा रहा है 4th ग्रेड बहाली का शानदार। अगर आप चाहते हैं कि जुड़े तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, PDF नोट मिलता है, ठीक है। तो सारे चीज़ें हो रहा है। आप लोग जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उसी के आप कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, ठीक है। जैसे आप ऐप को लिंक को क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, फ़ोन नंबर के बाद अपना नाम और ईमेल डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप बहुत सा कोर्स है, कंबाइंड कोर्स है, कंबाइंड कोर्स में सारे चीज़ों का तैयारी होता है। ये स्पेशल 4th ग्रेड का है, तो 4th ग्रेड का इसमें आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, ठीक है, 62 076, ठीक है। तो इस नंबर पे आप फ़ोन करिएगा, सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है, क्योंकि आपके पास अगर गूगल पे फ़ोन पे नहीं है तो आप पैसा कटवा नहीं सकते हैं। तो सारे चीज़ें, कोई भी बात प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, 62 076 45 754 में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो समझ के बातों को कि 4th ग्रेड का आप तैयारी कीजिए अच्छे से, आज नहीं कीजिएगा कल पछतावा होगा। फॉर्म आना तय है, जैसे अभी उत्पाद सिपाही क्या हुआ, तय हो गया एग्जाम डेट, अब लड़का लोग दौड़ रहा है, क्रैश कोर्स करेंगे क्रैश कोर्स में पास होता है जी। मैट्रिक का एग्जाम आदमी 2 महीना में नहीं पास होता है, बता दे रहे हैं। मैट्रिक का एग्जाम नहीं निकलने वाला है 2 महीना में, लेकिन कौन समझाए, यहाँ का विद्यार्थी तो समझता ही नहीं है, ठीक है। समय पे कोई चीज़ समझेंगे नहीं, फेल होने के बाद समझते हैं। अभी शिक्षक बहाली में ही अभी समझ रहे हैं लोग फेल होके, चौकीदार में भी वही की स्थिति है। तो पढ़ाई पहले से करना पड़ता है, तुरंत नहीं होता है। आप खुद सोचिए ना, 2 महीना में आप इतना इतना चीज़ घुसा लीजिएगा आपके दिमाग में, इम्पॉसिबल है। तो समझ के बातों को कि आगामी 4th ग्रेड बहाली में आप लोग फोकस कीजिए। हर एक जिला में 100+ सीट रहेंगे, इतने याद रखिए, ठीक है। हर एक जिला में 100+ सीट रहेगा। मेहनत कीजिए, अभी से कीजिएगा तब ना 6-7 महीना बाद एग्जाम होगा, 5 महीना बाद एग्जाम होगा तो आप पास करिएगा, कि जब फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी कीजिएगा तो पास होइएगा। आप खुद सोचिए, आप उतना तो पढ़े लिखे हैं, 10वां पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, आप जान रहे हैं कि आप ये सब निकालना तुरंत का नहीं है। जब तक आपका तैयारी पूरा नहीं होगा तो आप कैसे निकाल लीजिएगा। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में ऐप का लिंक है। डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, OTP आएगा, उसके बाद अपना नाम और ईमेल डालिए, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जाके कोर्स लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। समझ के बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।